प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, वर्तमान के अंदर एक ऐसा ट्रेंड चल रहा है कि हर व्यक्ति क्रिप्टो करेंसी की तरफ बहुत ज्यादा आकर्षित हो रहा है। क्या क्रिप्टो करेंसी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या इसमें किया जाने वाला ट्रेड सेफ है? क्या इसकी रियल वैल्यूएशन बनती है? और क्या भविष्य के अंदर ये कोई बहुत बड़ी ऐसी घटना को तो अंजाम नहीं देगा जिसके कारण से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर कोई बहुत बड़ा डेंट आए? इन सब प्रश्नों का उत्तर मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर अवश्य दूंगा। तो आरंभ करते हैं आज की इस वीडियो को। दर्शकों, सबसे पहले समझते हैं कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है। ये एक तरह से डिजिटल करेंसी है जो कि रेगुलेट नहीं होती है, सिर्फ कोडिंग के आधार पर ट्रांसफर होती है। ऐसे में एक बात को समझना है कि कोई भी करेंसी किसी रेगुलेटर के द्वारा यदि जारी की जाती है तो उसकी एक रियल वैल्यू भी आवश्यक होती है। जैसे हम भारत के अंदर रहते हैं तो रिजर्व बैंक ने हमें नोट छाप कर दिए हैं, उसकी एक रियल वैल्यू है। जब भी कोई बात होती है हम उस पैसे को लेकर के आरबीआई के पास जाकर के उसको एक्सचेंज भी करा सकते हैं और उस कागज के नोट की कीमत आप जानते हैं उसकी वैल्यूएशन के आधार पर तय होती है। यानी यदि आप 100 का नोट लीजिए और 2000 का नोट लीजिए, दोनों के साइज को देखेंगे तो बहुत थोड़ा सा अंतर है, लेकिन उनकी वैल्यू के अंदर आपको कितना बड़ा अंतर मिलेगा, ये वैल्यूएशन उसके नोट की साइज नहीं बल्कि उसकी वैल्यू पर डिपेंड करता है कि उस कागज पर आरबीआई ने क्या छाप के आपको दिया है। वो 2000 रुपए की वैल्यू की गारंटी आपको दे रहा है, इसीलिए उस नोट को आप 2000 की वैल्यू के इक्विवेलेंट मान करके ट्रांजैक्ट में लेते हैं, उससे आप लेन देन करते हैं और आप निश्चिंत होकर इस बात को फॉलो करते हैं कि मुझे किसी चीज का कोई डर नहीं है क्योंकि इसके पीछे आरबीआई काम कर रही है। इसी तरह से हर देश की करेंसी होती है। अमेरिका में डॉलर है, यूरोप के अंदर यूरो चलता है, पाकिस्तान की अपनी करेंसी है, हर देश की अपनी करेंसी है। और एक देश की दूसरे देश की करेंसी से एक्सचेंज भी होती है, उसकी भी अपनी वैल्यूएशन है और वो वैल्यूएशन भी उस कंट्री की जीडीपी, उसकी इकोनॉमी, उनकी अर्थव्यवस्था, उनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट, उसके आधार पर उनका कितना गोल्ड रिजर्व है, पूरे विश्व के अंदर उनकी करेंसी की क्या वैल्यू है, इसके आधार पर तय होता है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी के अंदर ऐसी कोई रूपरेखा होती ही नहीं है। आज एक बिटकॉइन अगर $100 का है तो कल वो $200 का हो सकता है, 2000 का हो सकता है, 2 लाख का हो सकता है और फिर ₹1 भी हो सकता है, क्योंकि उसको कोई भी रेगुलेट नहीं कर रहा है। वो एक डिजिटल तरीके से मूवमेंट में है। आप उसके किसी प्लेटफॉर्म पर ट्रेडिंग करते हैं, आप अपने लॉकर में उसको रखते हैं, जब आपके वैल्यूएशन बढ़ती है आप उसको बेचना चाहे तो आप बेच सकते हैं। लेकिन इसके पीछे कहीं भी कोई फिजिकल ऐसी चीज इन्वॉल्व नहीं है जो उसकी वैल्यू को रियल वैल्यू बनाती हो। ऐसे में ये जो पानी का बुलबुला है ये एक दिन फूटेगा जरूर। और आपको एक चीज समझनी है, डिजिटल करेंसी, करेंसी और क्रिप्टो करेंसी, इन तीनों में बहुत बड़ा फर्क है। करेंसी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, वो नोट के रूप में, सिक्के के रूप में है, बॉन्ड्स के रूप में, किसी भी तरह से हो सकती है। डिजिटल करेंसी में वो डिजिटल फॉर्म में होगी, लेकिन क्रिप्टो करेंसी उसका अस्तित्व तो होता है लेकिन उसके पीछे कोई वो ताकत नहीं होती जो उसकी वैल्यूएशन को जस्टिफाई करती हो या आपको ये गारंटी देती हो कि इस चीज की वैल्यू ये रहेगी ही रहेगी। जैसे आपके 2000 के नोट की वैल्यू होती है, आपके 2000 रुपए की वैल्यू 2000 ही रहेगी हिंदुस्तान में। अमेरिका के साथ एक्सचेंज में उसकी कमी या बढ़ोतरी होती है, लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है कि आज आपका 2000 का नोट 1500 का रह जाएगा, कल 2500 का हो जाएगा। उसकी वैल्यू 2000 ही होती है, उसकी बाइंग पावर कम या ज्यादा आवश्यक होती रहती है। महंगाई बढ़ती है, 2000 रुपए की वैल्यू कम होती है और थोड़ी सी यदि मान लीजिए महंगाई कम होती है तो 2000 रुपए की पावर थोड़ी बढ़ जाती है। यानी जहां पहले 2000 रुपए में आप जितना सामान ले रहे थे, महंगाई बढ़ती है तो उस सामान की मात्रा थोड़ी कम हो जाती है, ये जरूर होता है। लेकिन इसके पीछे भी कुछ फंडामेंटल काम करते हैं। महंगाई इस पर असर डालती है, बाकी बहुत सारी चीजें भी काम करती हैं।
लेकिन क्रिप्टो करेंसी के अंदर ऐसा कोई रेगुलेशन है ही नहीं। ऐसे में पूरी तरह से एक भ्रम की स्थिति को लेकर के क्रिप्टो करेंसी में काम होता है। ये एक तरीके से एक बायर और एक सेलर के बीच में तय की गई भाव है जो कम या ज्यादा होते रहते हैं। आज यदि सभी लोग क्रिप्टो करेंसी खरीदने पर आएंगे तो वैल्यूएशन बढ़ जाएगी, कल सभी लोग बेचने पर आएंगे कम हो जाएगी। यानी केवल डिमांड और सप्लाई पर इसकी पूरी रूपरेखा बनी हुई है। लेकिन करेंसी के अंदर ऐसा नहीं होता है कि करेंसी के नोट ज्यादा छप गए तो उसकी वैल्यूएशन कुछ और होगी, नहीं, ऐसा नहीं होता। करेंसी कितनी छपेगी ये भी उस देश की सरकार तय करती है। उसके बदले में कितना गोल्ड रिजर्व रखा जाएगा वो तय करता है कि आपके देश में कितनी करेंसी छपेगी। लेकिन बिटकॉइन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसीलिए एक बात को अच्छी तरह से समझिए, बिटकॉइन के अंदर या क्रिप्टो करेंसी के अंदर ट्रेडिंग करने से पहले इस चीज को अच्छी तरह से समझ लीजिए कि पूरी तरह से रिस्की ट्रेड है और कभी भी आपकी वैल्यूएशन किसी भी घटना के कारण से जीरो भी हो सकती है, क्योंकि इसके पीछे कोई भी आपको इस चीज की गारंटी नहीं दे रहा है कि इस करेंसी की वैल्यू ये रहेगी ही रहेगी और हम इसको रेगुलेट कर रहे हैं, इसीलिए इसके बदले में हमने इतनी सिक्योरिटी रखी हुई है और इसकी वैल्यूएशन ये रहेगी ही रहेगी। कोई फंडामेंटल इसके पीछे नहीं है, केवल और केवल एक डिजिटल लेन देन है। एक डिजिटल करेंसी को एक तरीके से बिटकॉइन के रूप में पेश किया गया है जिसमें एक कोडिंग है, वो कोड ट्रांसफर होते हैं, कोई इसको कॉपी नहीं कर सकता। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में, एक सर्कुलेशन के बाद में उसमें कुछ नए कॉइन जनरेट होते हैं और उसकी वजह से इसकी क्वांटिटी बढ़ती जाती है। ये एक तरीके से आप मान लीजिए प्रैक्टिकल वीडियो गेम हो सकता है जहां पर आप कुछ पॉइंट्स कलेक्ट करते जा रहे हैं, गेम खेलते जा रहे हैं, एक एवरेज के बाद में आपका एक लेवल चेंज होता है। इसको एक आप उस तरीके से देख सकते हैं। लेकिन एक चीज को ध्यान रखिए दर्शकों, बिटकॉइन हो या क्रिप्टो करेंसी हो, बिटकॉइन एक रूप है क्रिप्टो करेंसी का। ऐसी बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी काम करती हैं और बहुत सारे अब प्लेटफॉर्म भी इस पर काम कर रहे हैं। ऐसे में कुछ सरकारों ने इसे काम करने की परमिशन भी दी है, क्योंकि वहां पर सरकारों का सोचना है कि प्लेटफॉर्म पर काम होगा, कुछ टैक्स के रूप में उनको रेवेन्यू जनरेट होगा। लेकिन ये बहुत छोटी मानसिकता के साथ लिया गया निर्णय है। भावी परिणाम इसके क्या होंगे इसके बारे में हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इसको उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आज मुझे एक बिटकॉइन खरीदना है और एग्जाम्पल के लिए लेता हूं कि उसकी वैल्यू 40 लाख रुपए है। तो एक बिटकॉइन खरीदने के लिए मुझे 40 लाख रुपए अपनी सेविंग, अपने इन्वेस्टमेंट या ये मान लीजिए कि अपने फंड्स में से एक बिटकॉइन खरीदने के लिए ट्रांसफर करने पड़ेंगे किस व्यक्ति को जो मुझे वो बिटकॉइन बेच रहा है। ऐसे में मेरा 40 लाख रुपए किसी और व्यक्ति के पास गया है और मैंने उसके बदले में एक बिटकॉइन लिया है। ऐसे में अर्थव्यवस्था से एक बहुत बड़ा अमाउंट उस क्रिप्टो करेंसी के कारण से स्विच होकर के दूसरी जगह गया है। अब खरीदने वाला कौन है? अमेरिका का व्यक्ति है, जापान का है, जर्मनी का है, कहां का है पता नहीं है। लेकिन आपका वो पैसा शिफ्ट हुआ है कहीं और आपने उसके बदले एक बिटकॉइन लिया है। अब वो बिटकॉइन आपके लॉकर में पड़ा है, डिजिटल लॉकर में पड़ा है और आप उससे अब किसी भी तरह से भारत की अर्थव्यवस्था में उसका कोई योगदान आप नहीं ले सकते। ऐसे में ये धीरे धीरे हमारी अर्थव्यवस्था को खोखला भी करेगा और एक ऐसी डिजिटल क्रिप्टो करेंसी के अंदर हमारा इन्वेस्टमेंट हो रहा है जो कभी भी कोलैप्स भी हो सकती है, क्योंकि किसी भी ऐसी चीज को लेकर के जिसका रूप अप्रत्याशित तौर पर बढ़ता चला जा रहा है, एक समय के बाद में वो खत्म भी अवश्य होता है। अब इसमें वक्त कितना लगता है ये देखने वाली बात है। 2 साल में होता है, 5 साल में होता है, 10 साल में होता है। जितना लेट होगा उतना बड़ा डेंट दुनिया की अर्थव्यवस्था को लगेगा ही लगेगा। और मेरा यह मानना है कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर किसी भी तरह के लेन देन की परमिशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसके दूरगामी परिणाम अप्रत्याशित होंगे, खतरनाक होंगे और किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होंगे। ऐसे में जो भी निवेशक क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं उन्हें यह अच्छी तरह से समझना चाहिए
कि वो जुआ या सट्टा खेल रहे हैं और उसमें आने और जाने दोनों के रास्ते खुले हुए हैं। ऐसे में आने पर आप अपनी किस्मत को थैंक्स कह सकते हैं, लेकिन जाने पर भी आपको अपनी किस्मत को ही कोसना पड़ेगा। तब आप किसी गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते, किसी प्लेटफॉर्म को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि हर चीज को जानकर समझकर फिर आप काम कर रहे हैं। ऐसे में ये मेरा भी दायित्व बनता है कि मैं क्रिप्टो करेंसी के संदर्भ में जो हकीकत है, जो सच्चाई है, जो हमको नहीं दिख रही है, जो हम ये कह सकते हैं कि दिख तो रही है लेकिन समझना नहीं चाह रही, वो आप लोगों के सामने रखी है। इसीलिए अपनी मेहनत की कमाई को क्रिप्टो करेंसी में डालने से पहले बहुत अच्छी तरह से सोच विचार जरूर कीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो आप अपनी जिंदगी भर की कमाई उसमें लगा दें और फिर पछताने के अलावा आपके पास में फिर कुछ भी ना बचे। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो के अंदर आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।